Hello everyone, welcome to Dream India School online classes. Class 4th सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1 मन की शक्ति। इस कविता के कवि हैं हमारे प्रसिद्ध कवि गुलजार जी। इस कविता का उद्देश्य बच्चों के मन में आत्मविश्वास पैदा करना तथा मन पर विजय प्राप्त करने की इसमें प्रेरणा दी गई है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कवि ने बच्चों के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास भर दो कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकें, यानी जो भी बुराई है या कमी है उन पर हम कंट्रोल कर सकें और कोई बुराई हम पर हावी न हो, यानी दूसरों के अंदर हम आत्मविश्वास भरें और अच्छी बात बताएं। उससे पहले हम खुद पर यानी अपने ऊपर आत्मविश्वास का आत्मनियंत्रण कर सकें। अगर हम अपने ऊपर आत्मविश्वास कर सकेंगे तभी हम सामने वाले को भी आत्मविश्वास के लिए प्रेरित कर सकेंगे। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ़ कर सकें। अगर हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर या सहपाठी के प्रति घृणा की भावना, ईर्ष्या, द्वेष की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने मन में हमेशा एक ही भावना रखनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जो भी हैं हमारे लिए एक जैसे ही हैं। भगवान जिन्हें भी बनाया है वह बहुमूल्य है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, अच्छा हो, बुरा हो। क्योंकि हमारे अंदर अगर किसी के लिए गलत बात है, घृणा है, तो हमें उसे दूर कर सकें। दोस्तों यानी किसी को अपने मन में जाने अनजाने कोई गलती कर दे तो उसे माफ़ कर सके। ये नहीं कि उसको समेट कर रखे रहें और उसके लिए गलत भावना रखें। हमें उसे माफ़ करने की ताकत और क्षमता होनी चाहिए। झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमें कभी भी किसी से असत्य बात नहीं कहनी चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरों को अच्छी बात यानी मन में विश्वास रखने वाली बात बतानी चाहिए। जब ये सब हम पहले खुद करेंगे तभी हम अपने सामने वाले को ये चीज़ करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। यदि हमारे जीवन में कोई बुरी आपदा या बुरी घटना आ जाए, हमारा आत्मविश्वास हिलने लगे और हमें ये लगे कि हम क्या करें क्या ना करें, तो ईश्वर से यही कहेंगे कि हे भगवान, हमारे ऊपर इतनी कृपा बना कर रखना कि हम हमेशा सच्चाई का साथ दें, हमेशा सच के रास्ते पे चलें और धर्म को न छोड़ें। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमें अपने ऊपर हौसला रखना चाहिए, कठिनाई, परेशानी, बुराइयों से नहीं डरना चाहिए। जब हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे तभी हम सामने वाले को भी हर परेशानी, बुराइयों से लड़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज आप लोग पलटाइए। ये देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। का नंबर क्या है इसका? खुद की जय से कवि का क्या आशय है? जैसा हमने बताया इसका आंसर क्या होगा? अपने मन को नियंत्रित करना। मुश्किल पड़ने पे कवि ने हमें क्या करने को कहा है? मुश्किल वक्त में कवि ने हमें धर्म पर चलने के लिए कहा, इसलिए इसका आंसर सेकंड नंबर होगा, धर्म पर चलना। फिर रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्तियां हमें पूरी करनी है। का नंबर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है हमें। फर्स्ट नंबर क्या है? कवि हमें भेदभाव की भावना को साफ करने को कह रहा है, तो ये आपका सही होगा।
कभी हमें बदी पर चलने की सलाह दे रहा है, ये आपका रॉन्ग होगा यानी गलत होगा। कभी हमें सत्य बोलने के लिए कह रहा है, ये सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। दोस्तों से भूल होने पे हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों से भूल होने पे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। सेकंड नंबर, हमें बदी से क्यों नहीं डरना चाहिए? हमें बदी से इसलिए नहीं डरना चाहिए, ये हमें बदी से हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मन पर विजय करने से कवि का क्या आशय है? कवि का मन पर विजय करने से आशय है कि हमें अपनी गलत इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता में किन किन चीज़ों से बचने तथा किन किन चीज़ों की सलाह दी गई है करने के लिए? तो इसमें कविता में कवि ने हमें भेदभाव, झूठ बोलने व गलत इच्छाओं से बचने की तथा मन पर विजय प्राप्त करना, दूसरों को माफ़ करने की, सच बोलने की और धर्म के रास्ते पे चलने की सलाह दी है। ये देखिए आप लोग भाषा की बात। कविता में लय व तुकबंदी के लिए कुछ प्रचलित या अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम शुद्ध रूप करेंगे इसमें। जैसे पे है तो इसको पर लिखेंगे। बदी का मतलब बुराई होता है, भूल यानी गलती, खुद यानी स्वयं। दूसरा, ये तुकबंदी समान तुकांत शब्द लगा के हमें बनाना है। कविता में तुकबंदी के लिए पंक्ति के अंत में समान तुक वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम तुकांत कहते हैं। जैसे विजय का जय हो गया, साफ का माफ हो गया, कर्म का धर्म हो गया और रहे का कहीं हो गए हैं। ये आपका बुक हमने फिल कर दिया है, इसे आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।